देसी सीजनिंग चैनल की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के लिए टेस्ट से भरपूर जबरदस्त करारी फराली नाश्ता लेकर आए हैं। ये नाश्ता बहुत ही कम सामग्रियों में बहुत ही कम समय में बिना झंझट का बनकर तैयार हो जाएगा। ये नाश्ता व्रत के दिनों में आपका पेट लंबे समय तक भरा रखेगा और आपको दिन भर एनर्जी भी देगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रही हूँ उनमें से अगर आपको कोई भी चीज नवरात्रि के दिनों में खाना बना है आप उसको सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने एक बोल में 2 टेबलस्पून फेटी हुई दही डाल दी हूँ। अब इसमें 1 छोटी चम्मच मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1/4 कप बादाम का पाउडर लिया है। इसे बनाने के लिए मैंने नॉर्मल बादाम को तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया था, उसका छिलका हटा के मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसमें आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 8 से 10 रफली चॉप किया हुआ करी पत्ता डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने राजगिरे का आटा लिया है, क्वांटिटी वाइज ये 1/2 कप से थोड़ा सा कम है। इसमें से मैं आधा से थोड़ा ज्यादा अभी मैं डाल रही हूँ, अगर बाद में जरूरत पड़े तो मैं इसे दोबारा यूज करूंगी। आधा इंच अदरक हम ग्रेट करके डाल रहे हैं। 1 टीस्पून साबुत जीरा डाल रहे हैं। अब हम इस नाश्ता का सबसे मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे, यानी कि भीगा हुआ साबूदाना। तो मैंने 1 कप साबूदाना को 4-5 बार बहुत ही अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया था। उसके बाद मैंने 1.5 कप पानी, यानी कि जितना साबूदाना है उसका 1.5 गुना ज़्यादा पानी में इसे रात भर भिगो के रखा था। ये देखिए उंगली से मैश करने पे इजीली मैश हो जा रहा है। अब हम ये भीगा हुआ साबूदाना इसमें डालेंगे, बट साबूदाना डालने से पहले सबसे पहले ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें साबूदाना डालेंगे। ओह नो, मैं इसमें नमक डालना तो भूल ही गई। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। मैं यहाँ पे व्रत का नमक यानी कि सेंधा नमक का यूज कर रही हूँ। सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें फाइनली डालेंगे हमारा सोक किया हुआ साबूदाना। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को छील के लिया हुआ है। एक ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लेंगे। आप अगर चाहो तो आलू को मैश करके भी डाल सकते हो, बट मैश करने से क्या होता है ना, कुछ कुछ टुकड़े रह जाते हैं, तो जो टेक्सचर है नाश्ता का उतना सॉफ्ट नहीं होता। इसलिए अगर हो सके तो आप आलू को ग्रेट करके ही डालिए। सारे आलू को ग्रेट कर लेने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें इसे मसल के मिक्स नहीं करना, क्योंकि साबूदाना जो है वो साबुत रहना चाहिए। अगर आप मसलोगे तो साबूदाना भी मैश हो जाएगा, तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा। तो जस्ट इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इस समय अगर आपको ऐसा फील हो कि आपका जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्टिकी बना है, तो हमने जो राजगिरे का आटा रखा था ना, उसमें से आप यूज़ कर सकते हो। आपका मिक्सचर परफेक्ट है कि नहीं इसे टेस्ट करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आप थोड़ा सा अमाउंट में ये मिक्सचर लेके हाथ में लड्डू का शेप दीजिए। अगर ये लड्डू जैसा बन गया तो आप समझ जाना कि ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। और अगर ये इस बीच अगर चिपकने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा राजगिरे का आटा डाल सकते हो। तो मेरा ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसका छोटे छोटे मीडियम साइज के बॉल्स बना लेंगे। मैंने अपने हाथ हल्का सा भिगो लिया है। अब हम इस मिक्सचर से मीडियम साइज का बॉल्स बनाएंगे। आप सोच रहे हो कि मैंने हाथ को हल्का सा भिगोया क्यों? हाथ भिगोने से अगर मैं बॉल्स बनाऊंगी तो मेरे हाथ में ये मिक्सचर चिपकेंगे नहीं और ये बॉल्स बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आपको ये नाश्ता थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है ना? आपने कभी ना कभी अप्पे तो ट्राई किए ही होंगे। तो ये रहा हमारा व्रत स्पेशल साउथ इंडियन अप्पे। तो एक एक करके बॉल्स बनाते जाएंगे और ड्राई प्लेट में रखते जाएंगे। 1 कप साबूदाने से टोटल 14 अप्पे बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक अप्पे पैन को गैस में चढ़ा दिया है। फ्लेम अब लो में है। अब हम इसके सारे मोल्ड्स में थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल ग्रीस करेंगे। आप अगर चाहो तो अप्पे को देसी घी से भी फ्राई कर सकते हो। तेल डालने के बाद पैन को अच्छी तरह से हमें गर्म कर लेना है। फ्लेम को लो में रखते हुए सारे अप्पे हम
एक एक मोल्ड में बहुत ही सावधानी से डाल देंगे। मैंने ऑलरेडी 3 अप्पे डाल दिया है और सारे मोल्ड्स में एक एक करके अप्पे डाल रही हूँ। अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम में कवर करके हमें 5 मिनट तक फ्राई करना होगा। 5 मिनट बाद एक बार चलिए ओपन करके देख लेते हैं। एक फोर्क के मदद से इसे साइड से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फ्लिप हो जाएगा। लेकिन उप्स, मेरा ये अप्पे जो है थोड़ा सा अभी भी कच्चा है, ये फ्लिप होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, अब मैं इसे लो फ्लेम में ही बिना ढके और 2-3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। ये देखिए ये चिपक रहा है, तो यानी कि ये बिल्कुल कच्चा है। तो इस समय आप इसे बिल्कुल भी फ्लिप ना करें, इसे बिना ढके और 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम में ही सेक लीजिए। कुछ 3 मिनट लो फ्लेम में सेकने के बाद एक मैं टूथपिक से इसे फ्लिप कर रही हूँ। बस हल्का सा साइड में पुश करेंगे और ये ऑटोमेटिक फ्लिप हो जाएगा। लेकिन अगर ये परफेक्टली सिका होगा तो ही आप इसे आसानी से पलट सकते हो, और इस तरह के फोर्क या फिर आप टूथपिक से आप इसे आसानी से पलट सकते हो। तो सारे अप्पे को मैं इस तरह से पलट लूँगी और इसमें एक्स्ट्रा और तेल या घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सारे अप्पे को पलटने के बाद इसके दूसरे साइड को भी हमें ढक्कन लगा के लो फ्लेम में 4-5 मिनट के लिए सेकना होगा। अगर आप इसे कवर करके सेकोगे ना तो सारे अप्पे अंदर से भी पक जाएंगे। 5 मिनट तक अप्पे को लो फ्लेम में कवर करके सेकने के बाद अप्पे को हमें इस तरह से टूथपिक से फ्लिप कर देना है और इसके दूसरे साइड को भी लो फ्लेम में कुछ 1 मिनट के लिए सेकना है। फिर हम इसे अगेन पलटेंगे, फिर हम इसे 1 मिनट के लिए सेकेंगे। ऐसा हमें कुछ 5 से 6 मिनट तक करना होगा। अप्पे हमारे अंदर से तो पक चुके हैं, लेकिन अगर आप इसे बाहर से क्रिस्प करारा बनाना चाहते हो तो ऐसा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये प्रोसेस करते टाइम ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बिना पैन को कवर किए हमें इसे सेकना होगा। अप्पे को हमने पैन बिना कवर किए 5 से 6 मिनट तक उलटते पुलटते सेक लिया है। सारे अप्पे अंदर से तो बहुत ही नरम है और बाहर से बिल्कुल परफेक्ट करारा है। ये अब सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। गर्मा गर्म अप्पे में देसी घी डाल के इसे ठंडी ठंडी नारियल चटनी के साथ आप एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की हमारी ये नवरात्रि स्पेशल जबरदस्त टेस्टी करारी नाश्ता की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।